पुलिस उससे मिली जुली है। जो हम लोग अनपढ़ और गरीब तबके लोग हैं, हम लोग कुछ जानते नहीं हैं, पुलिस से निहोरा करते हैं, लेकिन पुलिस हमारी बात नहीं मानती है। पुलिस हमेशा उसके पक्ष में कबो 10, कबो 20, कबो 50 पुलिस आती है और हमारे चाचा को जेल भी भेज दिया इसी गिरफ्तार में। पुलिस अवैध केस किया है, पुलिस 107 केस उस पर भी किया है, हमारे पर भी किया है, और पुलिस कहा कि जाके अनुमंडल में अपना बेल करा लो। और हमारे चाचा और हम 4-5 आदमी वहाँ बेल कराने गए तो व्यासदेव सिंह पुलिस से मिले थे, पुलिस को अवैध पैसा दिए थे, और पुलिस जाकर वहाँ हमारे चाचा को गिरफ्तार कर लेती है। हम लोग नौजवान थे, हम लोग भाग गए गोरियाकोठी थाना को पुलिस देकर, और पुलिस आज हमारे चाचा को ले जाकर गोरियाकोठी थाना से जेल में डाल रही है, उनको मेडिकल कराकर जेल डाल दी है। यह सरासर गलत है, अवैध है। पुलिस गलत तरीका का उपयोग कर रही है, अपना पावर का दुरुपयोग कर रही है। हम गरीब हम पर गरीब अत्याचारों पर अत्याचार कर रही हैं। हम लोग अनजान आदमी हैं, हम लोग कोई केस फौजदारी नहीं लड़ते हैं, लेकिन पुलिस हमारे ऊपर दबाव बनाती है। हम लोग गरीब को कोई लिंक, कोई पहुँच नहीं है। हम कितने लोग से संपर्क किए, हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। प्रशासन न्याय दो, 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 प्रशासन न्याय दो। सच्चाई यही है सर, हम लोग तो पढ़े लिखे है नहीं, हम लोग का सच्चाई है, हमारे बूढ़ बुजुर्ग में जड़ा है, हम लोग के हम भी ये में जड़ेंगे। पुलिस आके हम लोग से धक्का धुक्की करके गया है, हमारे बाप दादा इसमें मरा है, हम लोग भी इसी में मरेंगे। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान से जो टीमें पहुंची हुई है सिवान जिले के गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के सिसई उत्तर टोला गांव में। अभी हम सिसई उत्तर टोला गांव में पहुंचे हैं और आपको बता दें यहाँ जो है एक शमशान भूमि को लेकर दो पक्षों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच तनाव हो गया, और यहाँ जो है गोरियाकोठी थाने की जो प्रशासन है वो दल बल के साथ पहुँची हुई है, और यहाँ महिला पुलिस भी जो है दल बल के साथ पहुँची हुई है। जिस तरह से तस्वीर में आप देख सकते हैं, लगातार न्यूज़ टीवी सिवान की टीम आपको लाइव तस्वीर दिखा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जिस गाँव में पहुँचे, यानी सिसई उत्तर टोला गाँव में पहुँचे हैं, इस गाँव के काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, महिलाएं पुरुष यानी सभी गांव के लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं, और सामने यही शमशान भूमि है। थोड़ा कैमरामैन चाहेंगे पूरी तस्वीर दिखा दें। देख सकते हैं ये शमशान भूमि है, और इसी शमशान भूमि को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। काफ़ी सालों से विवाद चल रहा है, यानी 2017 से चल रहा है, और अभी तक इस मामले को सुलझाया नहीं गया है। यहाँ पे पुलिस पासा जो टीम है, यानी गोरियाकोठी की थाने की जो प्रशासन है वो लगातार दल बल के साथ हमेशा पहुंचती है, लेकिन अभी तक गांव के लोगों को जो है न्याय नहीं मिल पाया है। और इस गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी अब आक्रोश में आकर सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा व प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते किस तरह से जिस गाँव में हम पहुँचे उस गाँव की महिलाएँ जो हैं, पुरुष जो हैं, वो काफ़ी संख्या में यानी हज़ारों की संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तस्वीर दिखा दें एक बार, चाहेंगे कैमरामैन से पूरी तस्वीर दिखाएं, और देख सकते हैं कि सभी काफ़ी आक्रोश में है और यहाँ जमकर हंगामा व प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये मामला दो पक्ष का है। न्यूज़ टीवी सिवान की टीम जब भी दो पक्ष का मामला होता है तो दोनों पक्ष की बात सुनती है। हालांकि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम दूसरे पक्ष की बात इसमें ऐड नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहेंगे कि अगर इस खबर को दूसरे पक्ष के लोग देख रहे हैं, यानी जिनका नाम इसमें आ रहा है व्यासदेव सिंह, हम चाहेंगे अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे, आपकी भी समस्या सुनेंगे और आपकी भी बात जो है अपने दर्शक, अपने आलाधिकारी तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान से जो टीमें पहुंची हुई है सिवान जिले के गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के सिसई उत्तर टोला गांव में। आपको बता दें यहाँ जो है एक शमशान भूमि को लेकर दो पक्षों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच तनाव हो गया, और यहाँ जो है गोरियाकोठी थाने की जो प्रशासन है वो दल बल के साथ पहुँची हुई है, और यहाँ महिला पुलिस भी जो है दल बल के साथ पहुँची हुई है। हालांकि सच्चाई क्या है इस भूमि को लेकर, जिस तरह से विवाद चल रहा है, कितनी सच्चाई है, हम यहाँ के लोगों से बात करने का प्रयास भी करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और किस जमीन को लेकर ये विवाद चल रहा है और किसके बीच विवाद चल रहा है, और इस भूमि पर कौन कब्जा करना चाहता है, और यहाँ पे गोरियाकोठी थाने की जो प्रशासन दल बल के साथ पहुंची थी उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। कई सारे सवाल है, सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देना करते हुए सीधे लेके चलते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, कहाँ घर हुआ आपका? सिसई बलुआ पर। क्या मामला है? लोग काफी आक्रोश में हैं, जमकर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं,
मामला क्या है आप लोग का? जमीनी मामला है सर। हम लोग का ये 200 बहुत पहले का ये ज़मीन मतलब मुर्गटिया के तौर पर हम लोग थे, हमारे बाप दादा पुराने बहुत देती करते। अभी व्यासदेव जी सिंह के मतलब बदौलत इसको जब्त कर लिया गया है। व्यासदेव सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? सिसई का। सिसई के जी। और आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर टोला का। कितना दूरी पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। जी अच्छा, उन्हीं के साथ आपका विवाद चल रहा है अभी? जी, पूरा टोला का लोग इसका विवादित में है। अच्छा, यानी पूरे गांव के लोग एक तरफ और वो अकेले एक तरफ। क्या सच्चाई क्या है इसमें? सच्चाई तो अब सर यही है कि हम लोग का इसमें मतलब पूर्वज इसमें फुका रहे थे, दफनाए जा रहे थे। अब उन्हीं के द्वारा कोई कागज़ के दौर पर या प्रशासन के दौर पर ये जब्त कर लिया गया। अब इसमें हम लोग का मतलब जाना नहीं दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा चाहे उन्हीं के द्वारा। यही सच्चाई है। जाना मना है जी। और ये बॉन्डिंग कैसे करवाया? ये अब उनके द्वारा हुआ है। अब वो डिग्री कराए हैं कि क्या कराए हैं, अब सच्चाई तो हम लोग इतना जानते नहीं कागज़ के बारे में। जमीन कैसा, किसका जमीन है ये? अगर मुजुर्ग जमीन है। गैर जमीन है जी। ये मुर्गटिया के रूप में है। इतना दिन से मुर्गटिया के रूप में हम लोग बाप दादा इसी में पुका गए। अभी व्यासदेव सिंह के द्वारा ये जब्त किया गया है। कब्जा करे कि उन्होंने लिखवा लिया इसे? नहीं, वो कब्जा किए हैं। कैसे कह सकते हैं आप? बयारी कोर्ट से। अब हम लोग का उतना संपर्क है नहीं। हम कानूनी तौर से वो हम लोग को परेशान करते हैं, बेवजह हम लोग पर केस करते हैं। 10 आदमी 20 आदमी पर केस कर देंगे खाली हम लोग का टॉर्चर करने के लिए। कोई भी आकर करता है हम लोग के व्यासदेव सिंह किस लिए? ऐसा ही बेवजह क्या परेशान करते हैं, परेशान करने के लिए, हम लोग को धमकाने के लिए। यही सब है। चले आती है और हमें परेशान कर देती है। प्रशासन तब गोरियाकोटी थाना आती है और हमें परेशान करती है। इसमें दूसरा कोई आकर इसका खंभा भी डाल देता है, इसका कुछ भी तार भी नोच देता है। तुरंत व्यासदेव सिंह हमारे पास आते हैं और झूठों को हम पर आरोप लगाकर थाना में जाते हैं। थाना में FIR कर देते हैं। थाना हम पर आती है और टप एक्शन लेती है, हमको दौड़ाने लगती है। पकड़ो इसको जेल में डालो, पकड़ो इसको जेल में डालो। ये अवैध है, जबकि व्यासदेव सिंह अवैध है। हम पर आरोप लगाती है, थाना कोई न्याय नहीं करती है हमारे साथ। अच्छा, हमें ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि प्रति घर में जरूर जमीन है, ये बात सही है कि झूठ बोल रहे हैं? एकदम कागज है आप लोग के पास? जी, CO BDO सब किसी का कागज है मेरे पास। हम लोग के पास सब किसी के कागज है, लीक कर दिए हैं कि ये आमगढ़ मुजुर्वा जमीन है। रजिस्टर 2 में ये नाम चढ़ा हुआ है? नहीं, उनका नंबर नहीं है, नाम नहीं है उसमें रजिस्टर 2 में। वो क्या कह रहे हैं कि वो जमीन उनका है? जी, जमाबंदी करवा लिया है। जी। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि जमाबंदी? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जैसे पूर्व था मुर्गटिया वैसे हमें मिले। अच्छा, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि जो व्यासदेव सिंह जो हैं वो कह रहे हैं कि इसका जमाबंदी उन्होंने करवा लिया है, तो क्या आपको लगता है कि जमाबंदी हो चुकी है? नहीं सर, ये गलत बात है। ये गलत बात है, नाम दर्ज नहीं है। ये गलत बात है। अगर रहता सर तो CO हल्का कर्मचारी DCLR सब तो लिखता, थोड़ी लिखता सर। ये तो गलत बात है ना। उस टाइम उनको कागज मांगा गया। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी उस टाइम कागज हम लोग का पक्ष में दिया था कि ये मुर्गटिया है, आप लोग यूज कीजिए। उसके बाद वो चोरी चुपके से कोर्ट से कोई आदेश करा दिए और उसके बाद इस पर जब्त करा लिए। अभी जो है यहाँ पे गोरियाकोट थाने जो प्रशासन है वो दल बल के साथ पहुंची हुई थी और यहाँ पे जो है महिला पुलिस जो है वो भी दल बल के साथ पहुंची थी। प्रशासन लोग से क्या कुछ धमका रही है कि आप लोग हट जाओ, गाछ लगाने दो, हम रोपेंगे गाछ। हमारा उनका आदेश है कि गाछ बोना है। कैसे जब पेड़ लगाना है? जी, वो बोल रहे हैं। कौन लगवा रहा है? व्यासदेव सिंह। अच्छा, दरोगा जी एकदम जो SI है जो वो कह रहे हैं कि लगाएंगे, हम अपने हाथ से लगाएंगे। इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी, इसका मतलब कोई ऊपर से आदेश नहीं है कि गाछ इसमें लगाना है। तो आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं, हम न्याय चाह रहे हैं। बड़े अधिकारी से न्याय चल रहा है, हम बिहार सरकार से न्याय चल रहे हैं। हमें मदद करे, हमें मुर्गटिया के रूप में दे। हमें कोर्ट में आप अपील किए हैं, उस नोटिस आया है 3-4, लेकिन वो वहाँ पर हाजिर नहीं हो रहे हैं। हम लोग भी केस किए हैं, ठीक है, उस पे व्यासदेव सिंह पे। हम लोग पुलिस से भागते, वो भी केस किया है हम लोग पर। हम लोग भागते हैं, वो पुलिस प्रशासन के साथ घूमती है। प्रशासन का क्या कहना है बताइए? प्रशासन उसको क्यों नहीं पकड़ रहा है? एक बार भी उनके द्वार पर नहीं जा रहा है। हम लोग को जबरदस्ती धमकाया जा रहा है। तो हम लोग धमकने वाले नहीं है। प्रशासन से हम लोग न्याय मांग रहे हैं, उच्च अधिकारी से न्याय मांग रहे हैं, बिहार सरकार से मांग रहे हैं। हमको न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा बच्चा को? सर, जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद जी। सच्चाई क्या है? यह है कि यह जमीन 150 वर्षों से हम लोग को मुर्गट के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारे लाश जलाया जाता है। यह जमीन शमशान है। यह जमीन प्रति गरमजुरुआ जमीन है, लेकिन व्यास सिंह द्वारा
अवैध एक्स डिग्री कराकर अवैध कब्जा किए हुए हैं। प्रशासन आकर हम पर अत्याचार करती है, हम पर जुल्म ढाती है, हमको केस करती है, हमारे चाचा को जेल भेज दिया है और वह बार बार हमको धमकाकर इस पर पेड़ लगाना चाहती है। प्रशासन से हम कितना अपना न्याय के गुहार कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन हमें न्याय नहीं देती है। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करता थी, लगता है कि प्रशासन बिक गया है। सर यही हमसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि हमें न्याय मिले, हमें मुर्घट के रूप में ये ज़मीन मिले, इसका ज़मीन का कागजात देखा जाए। यह प्रति कदीम गैर मजरूआ ज़मीन है, तो फिर व्यासदेव सिंह का कैसे हुआ, उसका कैसे डिग्री हुआ हुए, हमें कोर्ट से कोई नोटिस या रजिस्ट्री नहीं आने दिए, सबको दबवा दिए और मेरे ज़मीन पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं। इसे हमें न्याय चाहिए। ये जो जमीन है वो प्रति गैर मजरूआ प्रति जमीन है। कदीम गैर मजरूआ ज़मीन है, उसके रजिस्टर 2 में यह दर्ज नहीं है। हमको सीओ साहब लिख कर दिए हैं, DCLR साहब लिख कर दिए हैं, तहलका कर्मचारी लिख कर दिए हैं, जमीन गैर मजरूआ है। कैसे पता है कि आपको गैर मजरूआ जमीन? सर हमारे पास कर्मचारी साहब लिख कर दिए हैं, CO साहब लिख कर दिए हैं, DCLR साहब लिख कर दिए हैं, उनका फाइल है हमारे पास, देख लीजिए। प्रति कहाँ कदीम पे गैर मजरूआ है। कागज दीजिए जी, कागज दीजिए। कागज है सर, ये जमीन का कागज है। जी सर। CO साहब लिखे हैं उसमें कि मौजा, देखिए, अंचलाधिकारी गोरिया कोठी, थाना प्रभारी गोरिया कोठी, मौजा सिसाई तौजी नंबर 1772, खाता नंबर 447, सर्वे नंबर 3733, रकबा 3 कट्ठा 14 विवादित भूमि के संबंध में। गोरिया कोठी थाना कांड 37/18, दिनांक 23/2/2018, धारा 147, 148, 427 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट एवं धारा 42 अधिनियम से उपरोक्त विषयक प्रशासन